भारतीय फौज की बौखलाहट। वजीर आजम आजाद कश्मीर के सिविल सफेद हेलीकॉप्टर को फौजी हेलीकॉप्टर करार देकर उस पर फायरिंग कर दी। फारूक हैदर एलओसी पर तरोड़ी गांव में अजीज की वफात पर ताजियत के लिए गए थे। फायरिंग के बाद हेलीकॉप्टर बाहिफाजत उतार लिया गया। फारूक हैदर कहते हैं हेलीकॉप्टर अपनी हदूद में था, भारत बहाना बनाकर मामले को और रंग देना चाहता है। पीटीआई कब से बदमाशी करने लगी? क्या लोगों ने आपको बदमाशी के लिए वोट दिए? कब्जा ग्रुप मंशा बॉम्ब की गिरफ्तारी केस में चीफ जस्टिस पीटीआई के एमएनए करामत खोकर पर बरहम हो गए। झूठ बोलने पर करामत खोकर और एमपीए नदीम बारा को नोटिस जारी कर दिए। दोनों कल इस्लामाबाद तलब। मुआफ कर दे, गलती से अदालत आ गया। नदीम अब्बास बारा की अपील। कल देखते हैं मुआफी देनी है या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। कमरा अदालत में एसपी लीगल को उंगली के इशारे से बुलाने पर चीफ जस्टिस सूबाई वजीर मुराद रास पर बरहम। तुम कौन हो? जस्टिस साकिब निसार का इस्तफसार। मैं सूबाई वजीर हूं। मुराद रास का जवाब, आपकी यहां कोई जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस का मुकालमा। साबिक वजीर आला पंजाब के एतबार अली इमरान के प्लाजे की बर वक्त ताबीर ना होने का केस। कहां है अली इमरान? अदालत का इस्तफसार, वो लंदन में हैं। वकील का जवाब, फिर उनके सुसर शहबाज शरीफ को बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अली इमरान से बयान हल्फी तलब कर लिया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने साने मॉडल टाउन से मुतल्लिक इंसदादी तशद्दुद करती अदालत में जेर समाअत मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार का नेशनल अस्पताल का दौरा, वार्ड्स का जायजा लिया। मरीजों से सहूलियात के बारे में पूछा। अदालती हुक्म के बावजूद महंगे स्टंट डालने का नोटिस भी लिया। अस्पताल के महंगे बिल्स की तफसीलात तलब कर ली। नेशनल अस्पताल के डायरेक्टर की सरजनिश कर डाली। उधर मिनरल वाटर असखुद नोटिस केस में निजी कंपनी से 5 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने एलडी की जानिब से कमर्शलाइजेशन पर भी पाबंदी आयद कर दी। अवाम को रिलीफ देंगे, उनसे किए वादे पूरे करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान की बनी गाला में इजलास के दौरान गुफ्तगू। हुकूमती कारकर्दगी से मुतल्लिक उमूर पर गौर किया गया। फवाद हुसैन चौधरी कहते हैं इमरान खान एक नजरिया बनकर उभरे। मिडिल क्लास हमारी सियासत का महवर है। करप्शन का खात्मा करके दम लेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी मदद के लिए पेश। सऊदी अरब की तकनीकी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मुज़ाकरात के दौर शुरू। वजारत खजाना, पेट्रोलियम, तवानाई, पानी और मनसूबाबंदी समेत मुख्तलिफ वजारतों की सतह पर बात होगी। वफ्द गवादर में ऑयल सिटी की तामीर में सरमायाकारी का जायजा लेगा। कुवैती वफ्द का पर्स चोरी होने के मामले में पेशरफ्त। हुकूमत ने मुलव्विस ऑफिसर जरार हैदर को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। जुर्म साबित होने पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 3 महीने में तो 66 अरब रुपए आने चाहिए थे, 107 अरब रुपए आए। वज़ीर आला सिंध के ऐवान में अपने और अपोजिशन अरकान से गिले शिकवे। मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत को टैक्स चोर भी करार दे दिया। बोले एफबीआर सूबों के पैसे चोरी करके अपने अहदाफ पूरे करता है। ऐवान के यखबस्ता माहौल में स्पीकर आगा सिराज दुरानी और नुसरत सहर अब्बासी में नोक-झोंक। जीडीए के रुकन ने एसी तेज होने का शिकवा किया तो स्पीकर ने माइक बंद करा दिया। हम आइंदा सर कंबल लेकर आएंगे इस असेंबली में। अगर ये हालात रहे ना, बाहर लोग मर रहे हैं गर्मी से, आप You are going out of your cut motion now. Now you are blaming the assembly. बिजली की बात है तो मैं You बात have most करूंगी ना सर, comfortable seat कि over इतना there, बिजली का and जो you are आप क्या blaming the करेंगे? assembly on a cut motion. Please don't do this. No. बच्ची ने मुझे पापा कह के पुकारा, फिर उसने आंख खोली तो वो ढूंढने लगी मेरे को।
तकरीबन आधा घंटा गुजरा होगा, इन्होंने मुझे बुलाया वापस फौजी की जयंती। कराची में नामालूम गोली का शिकार अक्सा जिंदगी की बाजी हार गई। मैयत घर पहुंचने पर कोहराम, हर आंख अश्कबार। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर ताहाल कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। वो रसा की इंसाफ की दुहाई। कुलभूषण यादव की मौजूदगी पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी की माली मावनत और मनसूबाबंदी की। पाकिस्तान ने भारत का मकरूआ चेहरा दुनिया को दिखा दिया। मशरकी हमसाया दहशतगर्दी की माली मुआवनत कर रहा है। गिरफ्तार कुलभूषण यादव इसका सबूत है। एपीएस, मसोंग और सानह समझौता एक्सप्रेस को नहीं भूला जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जनरल असम्बली से खिताब। बोले, मसला कश्मीर 70 बरस से इंसानियत के ज़मीर पर बदनुमा दाग है, जिसे हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। जनूबी एशिया में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जम्मू और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और कश्मीरी आवाम को हक की राहदही न दिया जाए। भारतीय सियासतदान सियासी जरूरत के कैदी हैं। हमसाया मुल्क ने सियासत को अमन पर तरजीह दी। शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं आफिया कौम की बेटी है, मामले पर मिल बैठ कर बात करेंगे। वजीर खारजा की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। अमरीकी हम मनसब से मुलाकात 2 अक्टूबर को होगी। हम नेक नियति से ऐसे काम करते हैं जिससे आने वाली नस्लों को फायदा हो। हमारे विजन 2020 में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट शामिल थे। अब भी सिर्फ आवाम के लिए काम करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक फैन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कराची के फालूदे वाले के अकाउंट में 2 अरब रुपए कैसे आए? मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात के लिए कायम JIT और FIA अलहदा तहकीकात करेगी। झूठे अकाउंट खोलने पर बैंक अफसरान को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुकदमे में जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग की दफात शामिल होंगी। हम पहली दफा देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। राना ने बहुत अच्छा फैसला किया कि उसने स्टूडेंट्स को और आवाम को जो अलाउ किया। आवाम के लिए इतवार को नए तफरीही मकामात लाहौर, पेशावर, कराची और मरी में गवर्नर हाउसेज शहरियों के लिए खुल गए। फैमिलीज, तलबा और मंचलों की बड़ी तादाद सैरो सियाहत के लिए पहुंच गई। हुकूमती इक़दामात की तारीफ। जापान में एक और समुद्री तूफान तरामी ने तबाही मचा दी। 200 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवाएं चलने लगी। 3 लाख घर बिजली से महरूम, सैकड़ों परवाजें मंसूख। उधर इंडोनेशिया में जल्जले और सुनामी से हलाकतें 832 हो गई। इमारतें मलबे का ढेर, मवासलाती निजाम दरहम बरहम। पाकिस्तान ए और ऑस्ट्रेलिया ए के दरमियान 4 रोजा प्रैक्टिस मैच जारी। असद शफीक 11 पहली इनिंग्स में 278 रन बनाकर आउट हो गए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ए की बैटिंग जारी। कैंगरूज की जानिब से नीतन ने 8 विकेटें ले ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में
हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे कभी सेब तो कभी कबूतर, अब डराता है साहिब सिविल हेलीकॉप्टर। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज और सबसे पहले भारत की बात। भारतीय फौज और मीडिया बुखलाहट का शिकार हो गई है। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के हेलीकॉप्टर को पाक फौज का हेलीकॉप्टर करार दे दिया। भारतीय पोस्ट से फायरिंग भी हुई, ताहम हेलीकॉप्टर बाहिफाजत हवेली पर उतार लिया गया। पायलट तयशुदा हद से मामूली आगे चला गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर गांव तरोड़ी में LOC के इंतहाई करीब सफर कर रहे थे। बुखलाई हुई भारतीय फौज ने पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर समझ लिया और उस पर फायरिंग कर ली। हालांकि ये सफेद रंग का एक सिविल हेलीकॉप्टर था जिसमें वजीर आजम आजाद कश्मीर सवार थे और वो अपने घर की जानिब जा रहे थे। LOC के इंतहाई करीब थे। ये तमाम तर माजरा क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए। इंडियन फौज और भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत का एक और झूठ पकड़ा गया। आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर के हेलीकॉप्टर को पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर करार दे दिया। भारतीय मीडिया को भी बेसरोपा प्रोपेगेंडे पर मुंह की खाना पड़ी। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर गांव तरोड़ी में कंट्रोल लाइन के इंतहाई करीब सफर कर रहे थे कि पायलट तयशुदा हद से मामूली आगे चला गया। बौखलाई इंडियन फौज और मीडिया ने हर्षत सराई करते हुए उसे पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर बना दिया। वजीर आजम आजाद कश्मीर करीबी अजीज की वफात पर ताजियत के लिए गए थे। हेलीकॉप्टर पर भारतीय पोस्ट से फायरिंग की गई, ताहम हेलीकॉप्टर बाहिफाजत हवेली उतर गया। जराये का कहना है कि कंट्रोल लाइन के नजदीक किसी फौजी हेलीकॉप्टर की परवाज पर दो तरफा फौज पेशगी इतला देती हैं। और इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर नादिर मीर साहब डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नादिर मीर साहब, ये हुस्न इत्तेफाक है, ये से क्या कहेंगे जब भी कुछ डायलॉग्स की बात होती है, जब भी इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान अपनी आवाज बुलंद करता है, कुछ ऐसा ही वाकया देखने में क्यों आता है? इंडिया और फोबिया में मुब्तला है, जंग के जुनून में, और ये चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, उनकी फॉरेन सेक्रेटरी बात कर रही हो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, या कश्मीर के LOC पे पाकिस्तान के सिविल हेलीकॉप्टर पे फायरिंग कर रहे हो, या पाकिस्तान के शहरियों को शहीद कर रहे हो, या कश्मीर के अंदर कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हो, ये सारी इंडिया की एक पॉलिसी है, उसी के ये हिस्से हैं। तो पाकिस्तान ने इसका एक ही दो टोक जवाब है। एक तो ये है कि जबकि पाकिस्तान अमन चाहता है, कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है ये यूनाइटेड नेशन में, अगरचे हम अमन चाहते हैं, बट जाहिर है जब हमारे पे जारियत करेगा हिंदुस्तान या इंडिया, भारत कश्मीर में LOC में या कहीं भी, तो उसका जवाब उसको जो सोचता है उससे बहुत ज्यादा दिया जाएगा। प्रोपोर्शनेट में भी डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। और जहाँ तक इस वाक़े का तल्लक है, तो बड़ा जाहिर है कोई ये सफेद रंग का हेलीकॉप्टर जो सिविल हेलीकॉप्टर है, कोई श्रीनगर में या दिल्ली पे हमला करने तो नहीं जा रहा था ना, इट इज वेरी ऑब्वियस। तो इसलिए इंडिया इज फूलिंग देमसेल्व्स एंड दे कीप ट्राइंग टू फूल द वर्ल्ड, बट दुनिया को पता है। सिर्फ हमारा काम है अब दुनिया को बताना। अब ये जो काम शुरू किया यूनाइटेड नेशंस में फॉरेन मिनिस्टर ने, इसको चलाएं आगे, और हर इंडियन एग्रेशन, हर इंडियन जो जुल्म कर रहे हैं कश्मीर में, या वो वैसे एक पीस की जो एफर्ट्स है पाकिस्तान की, उसको नेगेट करते हैं, उसको बताएं आवर मीडिया इज डूइंग अ गुड जॉब, वी मस्ट आंसर द इंडियंस इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। और यही पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट कहती है, बिकॉज कश्मीर इज पाकिस्तान एंड इंडिया इज द एनिमी। वी वांट पीस, बट टिल सच टाइम पीस कम्स we will keep defending Pakistan. कता कलामी की माजरत, पाकिस्तान तो बारहा बहुत ही प्यार से जवाब दे चुका है इंडिया को, टेबल टॉक पे आने की दावत भी दे दी है। ऐसी जब भी कोई मूवमेंट होती है, दोनों तरफ पेशगी तला दी जाती है। पेशगी तला देने के बावजूद भारतीय फौज की जानिब से ऐसा रवैया, ऐसा रिएक्शन, क्या मैसेज जाता है दुनिया को? मैसेज इंडिया का जो है वो दुनिया को तो अलग है, मैसेज इंडिया का पाकिस्तान को है। वो बस मसला ये है कि कश्मीर की जो आज़ादी की मूवमेंट है वो उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में बाकी जो कर रहे थे दहशतगर्दी, उसको कुछ हद तक काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, और उनके एजेंटे पकड़े गए हैं, जैसे बताया भी गया, और बाकियों को भी पकड़ेंगे। इसी तरह ग्वादर सीपैक बन रहा है, जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक्स है, जो मेरी किताब ग्वादर ऑन द ग्लोबल चेसबोर्ड पे बेस्ड है, जिससे पाकिस्तान की इक्तिसादी पावर बन जाएगा। न्यूक्लियर पावर तो पहले ही है पाकिस्तान। तो ये सब कुछ हिंदुस्तान को हजम ही नहीं हो रहा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है वो समझना चाहिए हमारे लोगों को, यहाँ पर हमारे सियासतदानों को, हमारी पॉलिटिकल एलीट को, कि बेसिकली हेजेमोनिस्टिक पॉलिसी है। क्या ये सवाल है कि ये इंडिया क्यों करता है, जो आपने कहा ना क्यों करता है, वो इसलिए करता है कि उसका जो असल मकसद है या गेम प्लान है
डिजाइन है, ग्रैंड डिजाइन, इसके इस खत्ते में बालादस्ती करे, डोमिनेंस करे, हेजोमनी करे। और पाकिस्तान चूंकि एक उभरती हुई ताकत है और पाकिस्तान उसकी ये चीजें बर्दाश्त नहीं करता, उसकी डोमिनेंस या उसकी हेजोमनी या उसके मतहत जाने को तैयार नहीं है सबऑर्डिनेट रोल में, तो हर तरीका, हर हथकंडा इस्तेमाल करेगा।